हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी साइकोलॉजी में, जो हम करेंगे जीन पियाजे की जो कंसेप्ट एंड अवधारणाएं हैं जो जीन पियाजे ने दी है। इससे पहले वाली क्लास में हमने कहा जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 जो स्टेजेस थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की वो की थी। तो आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये फैक्ट है गाइज। खासकर जो हमारा स्टेट है वो इन्हीं फैक्ट को देके ये पूछता है कि इसका जो इसकी सही एक्सप्लेनेशन क्या है या फिर इसका मीनिंग क्या है। तो ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये अवधारणाएं कंसेप्ट दी गई हैं जीन पियाजे महोदय ने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी भी टेट में या फिर किसी भी एग्जाम में जहाँ पे साइकोलॉजी आती है। तो मेरे साथ बने रहिए, हम सबको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। देखना गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुकूलन क्या होता है, मीन्स अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन, अडेप्ट करना, कुछ बातों को अडेप्ट करना, अपनी बिहेव में चेंज करना, और किसी भी थिंग के साथ, पर्सन के साथ या किसी भी सिचुएशन में जो हम एडजस्ट करते हैं वही हमारा क्या होता है, अनुकूलन होता है, अडेप्टेशन होता है। ठीक है गाइज, एडजस्टमेंट होती है। तो ये हमारी क्या हुई, अनुकूलन हुई। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं या कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिनसे हम अपना के अपनी जो लाइफ है उसमें हम अडेप्टेशन अपनाते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, समायोजन करते हैं। अनुकूलन या समायोजन ये करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है गाइज, यहाँ हम देखते हैं कि जो हम मान लो आप साइकोलॉजी, आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो एस्टेट की तैयारी करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जो आपके पास पहले जो नॉलेज है, जो आपकी खुद की नॉलेज है वो क्या होगी, आपकी स्कीमा होगी। क्या होगी, स्कीमा। जो खुद की नॉलेज होती है बच्चों वो क्या होती है, स्कीमा। जो हमारे पर्सनल जो नॉलेज होती है, प्री नॉलेज होती है, वो हमारी क्या होती है, स्कीमा होता है। स्कीमा मीन्स जो प्री नॉलेज। ठीक है गाइज, प्री नॉलेज। और प्री नॉलेज के बाद अगर हम किसी टीचर का सहारा लेकर, चाहे वो हमारा कोचिंग सेंटर में हो या फिर कोई भी हमारा ट्यूटर हो, जिसके साथ हम पढ़ के हम अलग से नॉलेज गेन करते हैं और एस्टेट या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं, तो जो इस नॉलेज में जो अलग से नॉलेज प्लस हुई वो हमारा क्या होता है, असिमुलेशन। वो क्या होता है, असिमुलेशन होता है, असिमुलेशन होता है। तो असिमुलेशन क्या होता है, जो बाहर से नॉलेज आती है, जो बाहर से नॉलेज आती है वो क्या होता है, असिमुलेशन। ठीक है गाइज, और जब हम उस नॉलेज को अपना लेते हैं, जैसे मान लो मैं आपको ये समझा रही हूँ, ये अलग बात है आपको आता है या नहीं आता, लेकिन जो आपके जो प्री नॉलेज है उसमें मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों को आप ऐड करके उन बातों को अपना लेते हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, अकोमोडेशन। वो हमारा क्या हो जाता है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, जब हम दूसरे के द्वारा बताई गई बातों को अपने बिहेव में अपना लेते हैं। एक तो खुद की नॉलेज है वो क्या होगा, स्कीमा। दूसरे द्वारा बताई गई चीज़ क्या होगी, असिमुलेशन। और जो हम अपने बिहेव में ऐड कर लेते हैं दूसरे द्वारा बताई गई नॉलेज थिंग को या कोई भी बात है उसको हम अपने जीवन में अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो क्या जाता है, अकोमोडेशन हो जाता है। तो गाइज यहाँ हम अकोमोडेशन की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखना, एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक मान लो 3 इयर्स का एक बच्चा होता है, वो अपने फादर के साथ जाता है और गली में वो क्या देखता है, एक डॉग देखता है। क्या देखता है, डॉग देखता है। डॉग को देखकर बच्चा पूछता है कि पापा ये क्या है। तो फादर है वो उसको क्या बताता है कि बेटा ये डॉग है, इसकी 4 टांगे हैं, इसका वाइट कलर है। तो गाइज बच्चे के दिमाग में क्या इमेज, डॉग की क्या इमेज बन गई कि वाइट कलर का और 4 टांगों का जो भी होगा ना, जो एनिमल होगा वो क्या होगा, डॉग होगा। तो दूसरे दिन जब बच्चा अपने फादर के साथ जाता है तो काऊ को देख के क्या कहता है कि दिस इज़ डॉग। लेकिन फादर उसको डिफरेंस समझाता है डॉग और काऊ के बीच का। तो जो उसकी पहली नॉलेज बन गई ना वो क्या हुई, डॉग की। ठीक है गाइज, और डॉग के अंदर जब काऊ को देखकर फादर उसको समझाता है डिफरेंस बिटवीन डॉग एंड काऊ, तो वो डिफरेंस जब वो समझ लेता है तो वो क्या हो जाता है, अकोमोडेशन हो जाता है। ठीक है गाइज, ये बात समझ में आई कि यहाँ वो डॉग और काऊ के बीच में डिफरेंस करना शुरू कर देता है, उसको समझ आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल है, जब आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखकर जब बच्चा अपने फादर से पूछता है कि ये क्या है, तो फादर उसको कहता है कि ये क्या है, पक्षी है। ठीक है गाइज, जब
अनदर डे, जब दूसरे दिन जब वो एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखता है बच्चा, तो बोलता है कि पापा कि एरोप्लेन नहीं, ये पक्षी उड़ रहा है। तो जो फादर है वो उसको समझाता है बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड बर्ड, कि ये बेटा पक्षी ऐसा होता है और एरोप्लेन ऐसा होता है। तो जब बच्चा इन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है तो वो क्या हो जाता है, अकोमोडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, अकोमोडेशन, कि उसके व्यवहार में उसको समझ आ जाता है कि दो चीज़ों के बीच में अंतर स्थापित करना। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लो ये इसमें लस्सी है और इसमें दूध है, तो दोनों का कलर है वो क्या है, वाइट है। तो बच्चा लस्सी को भी क्या बोलता है, दूध, और दूध को भी क्या बोलता है, दूध बोलता है। लेकिन जब उसको टेस्ट करा कर, जब उसका फादर उसको टेस्ट के ऊपर बताता है कि इसका टेस्ट तो ऐसा होता है और इसका ऐसा होता है, तो जब उसको टेस्ट के आधार पर डिफरेंस करना शुरू कर देता है, पता चल जाता है, तो उसमें क्या आ जाता है, अकोमोडेशन हो जाता है। मीन्स क्या है, जो स्कीमा होता है खुद की नॉलेज, असिमिलेशन होता है दूसरे द्वारा दिया ज्ञान, और अकोमोडेशन क्या होता है जब उसको पता चल जाता है, और इक्विलिब्रेशन क्या होता है जब उन बातों को वो परमानेंटली समझ जाता है। ठीक है गाइज। और अब हम बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स वे होती हैं जिसे हम कार्य करने का ढंग होता है, कि काम हम किस स्कीम से, किस वे से कर रहे हैं, किस प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। तो वो विधियाँ होती हैं ना काम करने की, वो क्या होती हैं, स्कीम्स होती हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ गाइज, काफ़ी अच्छा है। जब बच्चा होता है 5-6 साल का, तो वो सबसे पहले प्लस के सम सीखता है, फिर उसके बाद माइनस के सीखता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के सीखता है, और फिर वो डिवाइड के सीखता है। तो इन तीनों को बेस बना के जब वो बड़ी बड़ी सम्स हैं उनको सोल्व करना शुरू कर देता है इनके आधार पर, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रेशन हो जाता है। उसमें इन सब बातों की समझ आ जाती है, और वो टीचर के जैसे कुछ खुद में क्या थी, नॉलेज थी, उसमें टीचर ने जो बातें ऐड कर दी, और फिर खुद वो उन बड़े बड़े सम्स को सोल्व करना शुरू कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रेशन हो जाता है, आत्मसातकरण हो जाता है। तो गाइज यही हमारा छोटा सा टॉपिक था जीन पियाजेट महोदय का, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जहाँ हम फिर से रिवाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ के साथ समायोजन करना, एडजस्ट करना, ही क्या होता है, अडप्टेशन होता है, एडजस्टमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं स्कीमा। स्कीमा होती है खुद की नॉलेज, जब हम खुद की नॉलेज से जो काम कर रहे हैं। जैसे जब ट्यूटर से पहले हमारी बैकग्राउंड, जब एक बच्चा है वो 6th क्लास से 7th क्लास में जाता है, तो जो उसकी 6th क्लास वाली जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, स्कीमा। फिर उसके बाद असिमिलेशन, जो 7th क्लास में उसको मिलेगी टीचर से। अकोमोडेशन, जिसे वो टीचर सिखाएगा और वो सीख लेता है। आत्मसातकरण, उसको यूज करना सीख लेता है। ठीक है गाइज, कि जो टीचर ने उसको ज्ञान दिया उसको यूज करना शुरू कर देता है। फिर स्कीम्स, जिन विधियों से वो अपने ज्ञान को यूज करता है, अपने बिहेव करता है, अपना जो काम करने का ढंग है ना उसका, वो क्या होता है, स्कीम्स। तो गाइज बड़ा ही इजी टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एट स्टेट के हिसाब से, क्योंकि हम देखते हैं कि एट स्टेट है बेसिकली पेडागोगिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये पूछता है थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया बड़ी अच्छे तरीके से, तो आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक फॉर योर एट स्टेट एग्जाम।